अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ को 2 मैचेस के लिए सस्पेंड करने का फ़ैसला सुनाया और साथ सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी 30% मैच फ़ीस का जुर्माना भी आयद किया। बुमराह को वार्निंग जारी की गई और अर्शदीप को भी वार्निंग जारी की गई और साहबजादा फरहान को भी वार्निंग जारी की गई है। पहली बात तो ये है कि आईसीसी ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया हारिस रऊफ़ को जुर्माना करने का, और जानबूझ के हारिस रऊफ़ को 2 मुख्तलिफ मैचेस के अंदर 2-2 डीमेरिट पॉइंट दे के तो उसके 4 डीमेरिट पॉइंट करके उसको 2 मैचेस के लिए सस्पेंड करने का फ़ैसला किया गया। हालांकि हारिस रऊफ़ ने जो इशारे किए थे वो किए थे 21 वाले मैच के अंदर। 28 को जब फाइनल जाके हुआ तो उन्होंने फिर हारिस रऊफ़ के ऊपर फाइनल मैच में भी 2 डीमेरिट पॉइंट लगाए, वहाँ पर भी उसके ऊपर 30% जुर्माना आयद किया और 2 मैचेस को मिला के, क्योंकि अगर आपके 24 महीने के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट होते हैं तो आपको मैच फीस का जुर्माना भी ज़्यादा होता है और आपके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी भी लगती है। तो जय शाह साहब और उसकी आईसीसी की टीम ने बड़ा जानबूझ के बड़े ध्यान के साथ हारिस रऊफ़ को टारगेट किया, और टारगेट भी तब जाके किया जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ शुरू करने जा रहा था और हारिस रऊफ़ की सिलेक्शन हुई थी। इससे पहले जब हारिस रऊफ़ को 21 वाले मैच के ऊपर इशारे करने के ऊपर रिची रिचर्डसन ने बुलाया था और हारिस हेयरिंग में गए थे, तो हारिस ने पूछा था कि जी बताएं जी कौन से मैंने आपत्तिजनक इशारे कर दिए हैं, इसके ऊपर भारत को क्या एतराज़ है। तो मैच रेफरी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई 6-0 का मतलब क्या है, क्योंकि इंडियंस ने मैच रेफरी को कंप्लेन तो कर दी थी लेकिन उसे ये बताया नहीं था कि 6-0 हमारी छेड़ है, जो कि ट्राउ तंप भी कहते हैं और ट्रंप भी कहते हैं, और ये हारिस रऊफ़ भी कहता है कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 जहाज़ गिरा दिए हैं। हालांकि जहाज़ 7 इनके गिराए गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है और कल भी ट्रंप ने तस्दीक किया कि 7 जहाज़ गिराए गए थे। तो हारिस रऊफ़ पूछता रहा बार बार कि भाई मुझे बताइए मेरा जुर्म क्या है, मैंने जो किया है उसके ऊपर किसी को एतराज़ जो है वो दरअसल एतराज़ क्या है वो बताइए। लेकिन आईसीसी कुछ भी नहीं बता सका था और ये एक तरह से उस वक्त हमें लग रहा था कि हारिस रऊफ़ को सस्पेंड करने के लिए जाएंगे या उसको जुर्माना करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टांस लिया था कि अगर ये जो मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है फाइनल मैच, इससे पहले अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपील में जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपील में क्या पाकिस्तान जाता, इन्होंने इतनी देर और इतनी ताख़ीर से जाके फिर 2 मैचेस को मिला के कि हारिस रऊफ़ ने 2 मैचेस के अंदर इशारे किए हैं। अब जो दूसरा मैच है, फाइनल मैच है, उसके अंदर आप लोगों ने फुटेजेस नहीं देखी हैं। हम क्योंकि ग्राउंड में मौजूद थे, हमें पता है कि दूसरे मैच के अंदर क्या हुआ। जब शुभमन गिल का कैच लिया गया, उस कैच पकड़ने के बाद हारिस और शाहीन जो थे उन्होंने सेलिब्रेट किया और हारिस रऊफ़ वहाँ पर जहाज़ उड़ने के स्टाइल के अंदर शुभमन गिल का कैच पकड़ने के बाद भागते रहे और हाथ से इशारा करके, और उसके बाद फिर वो ज़मीन पर भी लेट गए। तो ये बात जो है ना, ये इनको बुरी लगी कि हारिस रऊफ़ ने दूसरे मैच में भी जाके उसी तरह के फाइनल मैच में भी जाके आपत्तिजनक इशारे किए हैं, जिसके ऊपर उस बेचारे को जो है वो 2 मैचेस मिला के 24 डीमेरिट पॉइंट करके तो उसको 2 वनडे मैचेस के लिए सस्पेंड किया गया। बुमराह ने भी इशारा किया था, बुमराह को भी वार्निंग जारी हुई है। अर्शदीप ने जो इशारा किया था उसको भी वार्निंग जारी हुई है। साहबजादा ने जो किया था उसको भी वार्निंग जारी हुई है। सूर्य कुमार यादव को 30% मैच फीस का जुर्माना हुआ है और उनको 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए हैं और उनके ये 2 डीमेरिट पॉइंट अगले 24 महीने तक ये अलाइव रहेंगे, और इस दौरान अगर वो कोई ऐसी गलती करते हैं तो उसके बाद जो है ना उनको 2 मैचेस की पाबंदी उनके ऊपर भी लागू होगी, अगर 24 महीने के अंदर वो दोबारा कोई 2 डीमेरिट पॉइंट लेते हैं। तो ये आईसीसी ने अपनी रूल बुक के हिसाब से हारिस रऊफ़ के ऊपर 2 मैचेस के लिए आपत्तिजनक इशारों वाला किया और सूर्य कुमार यादव को भी 30% जुर्माना करके 2 डीमेरिट पॉइंट उनके भी मैनेज कर दिए हैं। अब बात यह है कि वो जो नैरेटिव था कि सूर्य कुमार यादव ने ऑपरेशन सिंदूर का आके जिक्र किया, आईसीसी इस खेल का सबसे बड़ा कस्टोडियन है और एशिया कप का वो टूर्नामेंट था जिसमें सूर्य कुमार यादव ने आके ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, क्योंकि उनकी आर्म फोर्सेस को ज़रूरत थी मोराल बूस्टिंग की कि कोई बंदा आके उनका मोराल तो अप करता। तो इसी बुनियाद के ऊपर सूर्य कुमार यादव को भी अपनी मतलब पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद, जंग हारने के बाद
उन लोगों की हालत ये थी कि उनको अपने कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ गए अपने आप को अपलिफ्ट करवाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी जान के अंदर थोड़ी जान आए। तो इसलिए क्रिकेट फील्ड को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त जो लोग कह रहे थे कि जी इसने जो काम किया है ये उस वक्त जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट थे, मीडिया के लोग थे, ये सारी बात कर रहे थे कि जी सूर्या के ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो बात की है वो डेडिकेशन वाली। उसने ठीक है पहलगाम के विक्टिम्स को विक्ट्री डेडिकेट की, उस हद तक बात ठीक थी, लेकिन जब वो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट करने का जुमला इस्तेमाल करता है, वो चीज़ जो है वो साबित हो गई है कि उसने आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। और ये साबित हुआ है कि भारतीय जो हुकूमत है, मोदी और आरएसएस का एजेंडा वो क्रिकेट मैदान में आया है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ये सारी बातें की हैं, ये जो सारे इशारे किए हैं। तो सबसे पहले तो उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था कि जहाँ से ये मैस सारा क्रिएट हुआ। अब सूर्या कुमार यादव जो है वो ये प्रूव कर गए हैं कि उन्होंने अपनी नाकाम सेना, नाकाम हुकूमत के एजेंडे को सेकंड करने के लिए क्रिकेट फील्ड का इस्तेमाल किया। प्रूव हो चुका है, तमाम इंडियन मीडिया में खबर आ चुकी है कि वो गिल्टी डिक्लेयर्ड हुआ है और उसको 30% जुर्माना भी हुए, उसके 2 डीमेरिट पॉइंट भी काटे गए हैं। तो अब मुझे बताएं कि खेल के अंदर सबसे पहले सियासत कौन लेकर आया, किसको ज़रूरत पड़ी हुई है कि अपने भक्तों को खुश करने के लिए वो क्रिकेट फील्ड को इस तरीके से इस्तेमाल करें? इंडियंस को पड़ी हुई है ना। और इनका मीडिया बैठकर हमें मॉरल लेक्चर दे रहा होता है, पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपका दरअसल प्रॉब्लम यही है, आपकी सरकार का एजेंडा आप लोगों ने चलाना होता है, उस बुनियाद के ऊपर आप चाहे क्रिकेट फील्ड हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कुछ भी हो, आपने वो एजेंडा उठाना ही उठाना है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपको 9 और 10 मई की रात जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उसका अभी तक आप मदावा नहीं कर सके हैं, और आप लगातार कोशिशें करते चले जा रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया के लोगों को ये इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि यार देखो हमने पाकिस्तान को नूर खान एयरबेस के ऊपर मार दिया, वो मार दिया, वो बम मार दिया। वो सब ड्रामा, वो टोपी ड्रामा था। आपका मीडिया वही मीडिया आपको बताता है ये सब कुछ जो लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा कर चुका है और जिसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया था। एक चीज़ तय हो चुकी है वाज़े तौर के ऊपर कि झूठ की बुनियाद के ऊपर ये लोग बात करते हैं, और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए क्रिकेट का एजेंडा जो था उसको नीचे करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसको चलाया गया, और अब पूरी दुनिया के सामने जय शाह के होते हुए उसको सजा हुई है। अगर सूर्या कुमार यादव का जुर्म छोटा होता, अगर सूर्या कुमार यादव ने ये कोई मामूली बात की होती, अगर सूर्या कुमार यादव ने ये जो हरकत की है ये एक आम सी हरकत होती, तो जय शाह की छत्तर छाया में जहां हारिस रऊफ को 2 मैचेस में फंसा के 2 मैचेस की पाबंदी लगाई गई है कि हारिस ने 2 मुख्तलिफ मैचेस के अंदर ये हरकतें की हैं, उसका पूरा केस बनाया गया मुअत्तली का। तो सूर्या कुमार यादव को फिर ये जो भाई साहब हैं जय शाह साहब ये माफ़ कर देते, लेकिन साबित हो गया कि इन लोगों ने पॉलिटिकल एजेंडा खेल में लेकर आए हैं, जिसकी इनको शर्मिंदगी भी हुई है और इनको आइंदा भी शर्मिंदगी होगी। मैच आप अच्छा खेल के जीते हो वो आपका क्रेडिट है, लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स इन्होंने की है वो यहाँ पर भी साबित हो गया है कि इनके प्लेयर से ये जुर्म हुआ था। और फिर ट्रॉफ़ी ना लेके भी जो इन्होंने हरकत की थी, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने ट्रॉफ़ी ना दे के जो इनको इनकी औकात बताई है वो भी दुनिया ने देखा है। आज दिन तक जब ये मैं बात कर रहा हूँ 1.5 महीना होने वाला है एशिया कप को, अभी तक ये ट्रॉफ़ी नहीं ले सके हैं। और अब दुबई के अंदर आईसीसी की मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे ये अपना ट्रॉफ़ी का रोना धोना जो भी डालते हैं वो डालते रहेंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है इनके बारे में, पाकिस्तान उसी के ऊपर खड़ा हुआ है। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान नहीं खेलने आए, हाइब्रिड के ऊपर हुई, और अभी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ये मैच जो है इनकी वर्ल्ड चैम्पियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कोलंबो आई थी। टूर्नामेंट इनका दोनों सेमीफाइनल इनके पास थे, होस्ट ये खुद है। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए कोलंबो कैसे आ गए? और यही इनका मीडिया था, यही इनके लोग थे जो कि आप लोगों को बैठ के ये भाषण देते थे कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो रेंगते हुए चल के आएगा जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट को इंडिया में होगा। तो पाकिस्तान अब अगले साल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहाँ पर भी पाकिस्तान इनको होम एडवांटेज नहीं देगा, ये कोलंबो में पाकिस्तान के साथ खेलने आएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको हर तरह से जवाब देता चला आ रहा है, इनसे मुकाबला करता चला आ रहा है। इनके पैसे के बावजूद, इनके धौंस के बावजूद
पाकिस्तान ने अभी ट्रॉफ़ी नहीं दी है। और हारिस रऊफ़ का मुद्दा क्योंकि इन्होंने 2 मैचेस में जाके किया है, वो 2 मैचेस में मुख्तलिफ अपीलों में जाके वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक मैच उसका गुजर गया, कल उसका अगला मैच गुजर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हरकत को याद रखे हुए, ये मैं आपको बता दूँ। वक्त आने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको दोबारा पंच ज़रूर मारेगा। थैंक यू सो मच।